चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम कल जो है क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ जो है कल कहाँ तक कंप्लीट किए थे, 5 तक, है ना। आज आपको हम 6 बता रहे हैं ना, यानी 1.1 का 5 तक हो गया था। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर में कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट, है ना, इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 2 2 1 2 1 इज सिमेट्रिक। मतलब ये सिमेट्रिक दिया गया है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही आपका ये ट्रांजिटिव है। सपोज दैट कुछ नहीं है। देखिए, आपका रिलेशन जो है, आपका देखिए एक सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? आर इन द सेट आपका 1 2 3, है ना। और रिलेशन जो है आपका दे रखा है इसका 1 2, फिर उसके बाद 2 1, है ना। ये आपका रिलेशन है। तो आपको इसी में देखिए, आप पकड़ लीजिए। जैसे कहने का मतलब, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब रिलेशन क्या है, जैसे आपका दे रखा है a बराबर 1 2 3, है ना। जब इसका रिलेशन जो है 1 1, है ना, 2 2 और 3 3, इस टाइप का रिलेशन बनेगा, तब जाके ये आपका क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब जो स्वयं से रखता हो, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप सपोज दैट आप यहाँ देख सकते हैं, आपका एक सेट जो है 1 2 3 है, लेकिन आपका रिलेशन यही इतना ही तक दिया है। सिर्फ क्या है, 1 2 और 2 1, है ना। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नेसेसरी नहीं होगा। कि जब भी रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर वो नहीं है तो आपका नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? चलिए, अब इसको, ये आपका तो क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले आप लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव तभी होगा, रिफ्लेक्सिव। तो समझ गए कि आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप इस तरीका से लिखिए, क्योंकि जो सेट 1 1, ऐसे लिखिए 1 1, फिर 2 2 3 3, है ना, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ आपका 1 2 और 2 1 ही है ना। यहाँ देखिए बुक में आपका सीधे लिख दिया है सिमेट्रिक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए? चलिए, अब देखिए इसको सिमेट्रिक करा है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो नेसेसरी है, सिमेट्रिक है, क्योंकि रिलेशन क्या बन रहा है सिमेट्रिक होने के लिए। क्या, अगर 1 का रिलेशन 2 से बनेगा तो 2 का भी रिलेशन 1 से बनेगा, है ना, तब जाके क्या होगा, सिमेट्रिक है। तो है सिमेट्रिक। अब देख सकते हैं, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, फिर अगर मान लेते हैं अगर 3 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से भी होगा, तो आपका ये सिमेट्रिक होगा। तो चलिए, ये आप हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, है ना। आप लिख लीजिए कि ये जो है सिमेट्रिक है। यहाँ लिख लीजिए कि 1 2 और 2 1, है ना, बिलोंग टू आर, इसलिए आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है ना। अगर यही पूछ रहा है ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव कैसे होगा? सिमेट्रिक लिख लिए, अब पूछ रहा है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते थे, अगर 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का रिलेशन 3 से भी होगा, है ना। लेकिन ऐसा कंडीशन तो दिया नहीं है, नहीं ना है सीधे। तो आप यहाँ आप इसको इस तरीका से आप लिख सकते हैं, है ना, कि
1 2 और 1 1 2 हो गया, 2 1 है ना, फिर उसके बाद 1 3 डज नॉट इक्वल टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन नहीं बन रहा है तो आपका ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आप बस आपको हमको 1 2 और 2 1 है। अगर हमको 1 3 रहता तब तो ये ट्रांजिटिव होता है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हो गया, नोट करिए। चलिए 6 नंबर हो गया। अब हम लोग 7 में चलते हैं। चलिए 7 नंबर में देखिए। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर। देखिए आर आपका दे रखा है, सिंपल है। आर आपका एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है ना। अभी क्या बोलता है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज है ना। तो अब यहीं से आप पकड़ लीजिए, देख लीजिए। मान लेते हैं कहता है कि आपका रिलेशन एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, माने जो भी लाइब्रेरी में बुक है उसका पेज सेम है ना। ये ध्यान रखिए। मान लेते हैं कि अगर x का रिलेशन x से है ना, कि जो भी बुक है का x का रिलेशन x से है, होगा ना, मतलब सेम है। या मान लेते हैं अगर x है तो y भी है ना। अगर x कोई बुक है, x अलग बुक है, y भी है ना, ध्यान रखिए y भी बुक है, तो नेसेसरी तो है ना कि x भी है एंड y भी है। यानी कहने का मतलब x का रिलेशन y से भी होगा तो y का रिलेशन है ना x से भी होगा। समझ गए? तो आप इसको आप समझ कह सकते हैं कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, माने इस तरीका से आप लिख लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेम पेजेज है। आप लिख लीजिए x बिलोंग टू r, ये आपका रिफ्लेक्सिव है ना। और x बाई और बाई x बिलोंग टू r, ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक है ना। अब देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं। मान लेते हैं जहाँ x है y है तो नेसेसरी वो z भी होगा, मतलब x का रिलेशन z से भी बनेगा और y का रिलेशन z से भी होगा। यानी कहने का मतलब ये क्या है कि x और y है तो आपका z भी है, तो कहने जो है x का रिलेशन r से है, y का रिलेशन किससे है, r से होगा, फिर x का रिलेशन जो है आपका r से होगा, x z का रिलेशन। समझ गए? तो आप ये समझ जाइए कि आपका ये भी आपका क्या है, r इज ट्रांजिटिव। ये आपका सब ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 7 था है ना। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। समझ गए? क्योंकि सेम नंबर है एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई आर हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज है लाइब्रेरी में है ना। माने जो बुक का जो पेज है वो सेम है, तो एक्स और वाई है, माने दूसरे बुक है, मैं एक्स अलग बुक है वाई लेकिन पेज तो सेम है। तो मान ली तो वहाँ जेड भी है, यानी एक्स का रिलेशन वाई से है तो एक्स का रिलेशन जेड से भी होगा। तीनों है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। समझ गए? चलिए अब हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर में, 8 नंबर आपका मान लेते हैं एक रिलेशन दे रखा है 1 2 3 4, फिर आर एक सेट है 1 2 3 4, फिर आर रिलेशन ए और बी सच दैट ए माइनस बी
अब देखिए इसके मॉडुलस में डाल दिया, ईच इवन है ना, क्या है, इवन है। तो सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम जानते हैं क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं को भी, अब डिजिट ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव तभी होगा, मान लेते हैं क्या, अब देखिए क्या है a माइनस बी, अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 0। को भी इवन ले लो, मान लेते हैं कि अगर हम 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 0, है ना। कोई भी डिजिट ले लें, 4 माइनस 4 करेंगे क्या होगा 0, क्योंकि इवन है, इज इवन, है ना, तो इवन ही मिल रहा है हमको। तो आप ये समझ सकते हैं क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, तो आप लिखिए ए, देखिए अब यहाँ लिख दिए a माइनस ए इक्वल 0, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव। समझ गए। चलिए अभी देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक के लिए भी हम देखेंगे कि वो इवन है या नहीं है, समझ गए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यानी 1 2 का रिलेशन अगर है ना, 1 2 का है तो 2 1 का भी होना चाहिए, है ना। सपोज दैट अब पहले से आ रहे हैं तो मान लेते हैं कि लेट, देखिए सिमेट्री a और b बिलोंग टू r, तो a माइनस बी इक्वल क्या, माने पलट जाएगा, फिर क्या होगा b माइनस ए। अब इसको मॉड में डालेंगे तो क्या करेंगे, b को माइनस को बाहर निकालेंगे और b माइनस ए करेंगे, तभी तो होगा। जैसे अभी रिफ्लेक्स सिमेट्री के लिए क्या बताएं, 1 2, तो 2 का रिलेशन 1 से, यानी कहने का मतलब a और b से है तो b और c से भी होगा। तो हम वही तो यहाँ कर रहे हैं, है ना। जैसे a माइनस बी, ए और b बिलोंग टू r, तो मेरा क्या है a माइनस बी, फिर b माइनस ए करेंगे तो b माइनस बाहर निकालेंगे, फिर b माइनस ए करेंगे तो हमको क्या बचेगा b माइनस ए। तो a भी क्या है b इंटू ए बिलोंग टू r, मतलब इवन होगा। माने कोई भी डिजिट ले लीजिए, मान लेते हैं, देखिए चेक कर लीजिए, मान लेते हैं कि 3 माइनस 2 करिए, कितना बच जाएगा। अब माइनस पहले है ना, तब दोनों अब ध्यान देखिए कि अगर b माइनस कोई भी डिजिट लेंगे तो हम क्या बचेगा, इवन ही बचेगा, है ना। अब तो एक चीज को ध्यान रखना है, तो ये भी क्या है आपका r इज सिमेट्रिक, समझ गए। चलिए अब यहाँ देख लीजिए कि है नहीं, जैसे मान लेते b 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो इस तरीका से b और a r इज सिमेट्रिक, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए 9 में कहता है कि ट्रांजिटिव a और b बिलोंग टू r, तो b और c बिलोंग टू r, इसलिए a माइनस बी एंड b माइनस सी, है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी। अब इसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितना हुआ, a माइनस बी अब प्लस b माइनस सी। अब a से कट जाएगा, कट गया ना, तो मेरा क्या बच गया a माइनस सी, है ना, जो आपका किससे कर रहा है, बिलोंग टू r से कर रहा है ना। तो वही चीज़ आपको पूछना है ना कि इसमें अगर a माइनस बी है तो a b से करेगा, b c से करेगा और a c से भी करेगा। तो a c देखिए आ गया ना आपका, a माइनस सी आया, है ना। तो यही चीज़ है, अगर दोनों को अगर बिलोंग करे a माइनस बी, b माइनस सी, तो a माइनस सी भी मेरा होनी चाहिए। तो अब जो है दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के जोड़ने के बाद क्या होगा, बी बी कट जाएगा, मेरा बच जाएगा a माइनस सी, समझ गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। इसी तरीका से थोड़ा ही लंबा है, धीरे धीरे चल रहा है, सब बताना है सिमेट्रिक जो है। तो आज आपका जो है 6, है ना, 7 और 8 तक कर दिए, फिर आपका 9 9 10 ये जल्दी से थोड़ा तिरेंगे, है ना, इसमें सब यही बताना है। चलिए ठीक है, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।